फास्ट फास्ट द पोस्ट एफपीटीपी प्रणाली। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव इसी से होते हैं। क्या है ये? हर क्षेत्र में एक उम्मीदवार चुना जाता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। 50% वोट जरूरी नहीं, केवल सबसे अधिक होनी चाहिए, यानी कि 50% से अधिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे अधिक होना चाहिए। 50% हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे अधिक होना चाहिए। मान लीजिए किसी क्षेत्र में वोट ऐसे पड़े कि ए को 35%, बी को 30%, सी को 20% और डी को 15%। तो किसका सबसे अधिक है? ए का सबसे अधिक है। ए का कितना है? 35% है, तो ए जीत जाएगा, भले ही उसे 50% नहीं मिले। विशेषता क्या है? एक क्षेत्र होता है, एक प्रतिनिधि होती है, सरल प्रणाली है और स्पष्ट विजेता होता है। लाभ क्या क्या है? सरल और समझने में आसान होता है। स्थिर सरकार बनने की संभावना अधिक होती है। मतदाता और प्रतिनिधि के बीच सीधा संबंध होता है। अब हानि क्या है? वोट शेयर और सीट शेयर में असंतुलन। तो वोट शेयर और सीट शेयर में क्या है? असंतुलन होता है। छोटे दलों को नुकसान होता है। इससे क्या होता है? छोटे दलों को नुकसान होता है। और कई बार अल्पमत की सरकार बन जाती है। तो अल्पमत कैसे हो गया? जैसे कि एक को तो सिर्फ 35% ही चुने हैं, बाकियों ने तो नहीं चुना है, तो अल्पमत हो गया ना। बाकी ने बी सी डी को चुना है, अब इसका अधिक प्रतिशत है तो बाकी कुछ बोल भी नहीं सकते, तो ये अल्पमत हो गया। फिर क्या? अनुपातिक प्रतिनिधि पी आर, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उतनी ही प्रतिशत उनको सीट मिलती है। सीट वोट प्रतिशत के आधार पर बांटी जाती है। हर वोट की कीमत होती है। यदि किसी संसद में 100 सीट है, पार्टी ए को 40% मिला है, वोट मिला है मतलब, तो 40 सीट उसको मिलेंगे। पार्टी बी को 30% वोट मिला है तो 30 सीट मिलेंगे। इसी प्रकार से सी और डी को भी मिलेगा। अब इसमें दो प्रकार होते हैं, पहला है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी और दूसरा है पार्टी सूची। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? ये मतदाता उम्मीदवार को रैंक देते हैं, वोट ट्रांसफर होता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव इसी से होते हैं। पार्टी सूची पीआर में क्या होता है? मतदाता पार्टी को वोट देता है और पार्टी सूची के आधार पर सीट मिलती है, तो सब चीज पार्टी के अनुसार ही होगा इसमें। मिश्रित सदस्य प्रणाली एमएमपीआर, तो एफपीटीपी और पीआर का मिश्रण होता है। क्या है? दोनों में संतुलन बनाने के लिए एफपीटीपी और पीआर का मिश्रण है। जर्मनी में 50% सीट एफपीटीपी से मिलता है और 50% पीआर से, 5% वोट थ्रेशोल्ड से। न्यूजीलैंड में 60% एफपीटीपी से और 40% पीआर से। 5% न्यूनतम वोट जरूरी होता है, तो 5% जो है उनको न्यूनतम वोट जरूरी होता है, यानी कि जो पार्टी इसमें वोट कर रहे हैं उसमें से अगर 5% अधिक होगा तभी वो जीत पाएगा, नहीं तो नहीं जीत पाएगा। पीआर बनाम एफपीटीपी। भारत में उपयोग एफपीटीपी का, पीआर का नहीं होता है, सामान्य चुनाव में नहीं होता है। जीत का आधार सबसे अधिक वोट और पीआर में वोट प्रतिशत। स्थिरता अधिक होती है और इसमें जो है पीआर में गठबंधन भी करना पड़ता है। छोटे दलों को मौका मिलता है, एफपीटीपी में कम मौका मिलता है और पीआर में अधिक मौका मिलता है। सरलता, एफपीटीपी में जो है सरल होता है और पीआर जो है जटिल होता है। तो भारत में लोकसभा चुनाव एफपीटीपी, राष्ट्रपति चुनाव एसटीवी पीआर प्रणाली और राज्यसभा चुनाव जो है एसटीवी होता है। राष्ट्रपति चुनाव और राज्यसभा चुनाव एसटीवी से होता है, एसटीवी में पीआर प्रणाली में होता है। अब एफटीपीटी सिंपल मेजॉरिटी प्लूरलिटी सिस्टम। पीआर वोट शेयर के आधार पर सीट। जर्मनी में एमएमपी पीआर गेरीमैंडरिंग को कम करता है, तो गेरीमैंडरिंग को क्या करता है? कम करता है। पीआर में अक्सर गठबंधन सरकार बनती है। सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? कौन चुनता है? तो जनता सीधा वोट नहीं देती, संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित एमएलए वोट देते हैं। तो राज्यसभा में क्या होता है? जनता सीधे वोट नहीं देती, जो विधानसभा के निर्वाचित एमएलए होते हैं वो वोट देते हैं। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। क्यों अप्रत्यक्ष? क्योंकि एमएलए ने, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो राज्यसभा को चुन रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। कौन सी प्रणाली से चुनाव होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसे बहुत आसान से समझते हैं। पहले हम समझेंगे
एफपीटीपी क्या होता है? लोकसभा चुनाव में एक सीट सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीत जाता है, 50% जरूरी नहीं है, इसे कहते हैं एफपीटीपी, है ना। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक राज्य से एक साथ कई सीटें भरी जाती है, इसलिए केवल सबसे ज्यादा वोट वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी कि एक राज्य में एक से ज्यादा सीट भरी जाती है ना, एक राज्य में एक से ज्यादा सीट होते हैं, तो इसमें जो है केवल एक वाला तो सिस्टम नहीं हो सकता। तो एसटीवी यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? एमएलए उम्मीदवार को रैंक देते हैं। एमएलए क्या करते हैं? उम्मीदवारों को रैंक देते हैं। उदाहरण के लिए राम, श्याम, मोहन। पहले राम को वोट मिलेगा, अगर राम जीत जाए या बाहर हो जाए तो वोट श्याम को ट्रांसफर होगा, फिर जरूरी पड़े तो मोहन को। इसलिए इसे ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, रैंक देते हैं। प्रायोरिटी कौन है, उसका प्राथमिकता किसे देना चाहते हैं? विधायक, उसके हिसाब से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्यों? विधानसभा में जितनी पार्टी की ताकत एमएलए संख्या है उतनी ही राज्यसभा सीटें मिलनी चाहिए। तो अनुपातिक प्रतिनिधि क्यों है? क्योंकि विधानसभा में जितनी पार्टी की ताकत एमएलए संख्या है, यानी कि एमएलए की जितनी संख्या है उतनी ही राज्यसभा में सीट मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में पार्टी ए को 60 एमएलए, पार्टी बी को 30 एमएलए, पार्टी सी को 10 एमएलए और राज्यसभा की 4 सीटें खाली है, तो ए को लगभग 2-3 सीट मिलेगी, बी को 1 सीट और सी को शायद 0 या 1 सीट मिलेगी। इस प्रकार से यानी सीटें ताकत के अनुपात में मिलेंगी। वोट गुप्त है या खुला? खुला मत है, ओपन बैलॉट, क्योंकि दल बदल रोकना होता है, क्रॉस वोटिंग कम करना होता है, इसीलिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लोकसभा एफपीटीपी, राष्ट्रपति पीआर द्वारा एसटीवी, उपराष्ट्रपति पीआर द्वारा एसटीवी और राज्यसभा जो है पीआर द्वारा एसटीवी से होता है। तो एमसी अब देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। लोकसभा चुनाव सबसे आसान, जनता सीधे वोट देती है। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा चुनाव तो प्रणाली क्या है? एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट पोस्ट। कैसे होता है? मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक सीट है और 4 उम्मीदवार हैं। ए 40,000 वोट मिला है, बी को 35,000, सी को 15,000 और डी को 10,000। तो ए जीत गया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। 50% जरूरी नहीं है, केवल सबसे ज्यादा वोट चाहिए। जनता सीधा वोट देती है, एक सीट एक विजेता, तो ये क्या है? एफपीटीपी है। अब राज्यसभा का जनता नहीं एमएलए वोट देते हैं, तो प्रणाली क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एसटीवी। मान लीजिए किसी राज्य में 100 एमएलए हैं, राज्यसभा की 4 सीट खाली है, 100 एमएलए है और 4 सीट खाली है, तो क्या होगा? एक के पास 60 एमएलए है, बी के पास 30 एमएलए है और सी के पास 10 एमएलए है। अब सीट ताकत के अनुसार होगी, यानी कि जितना वोट होगा उसकी कीमत होगी, है ना। तो जितने एमएलए हैं तो उस हिसाब से दिया जाएगा। एक को लगभग 2 या 3 सीट मिलेगी, क्योंकि 60 है, सबसे अधिक है। बी को 1 मिलेगा और सी को शायद 0 मिलेगा, क्योंकि 3 तो ए को मिल चुका है और बी को जो है 1 मिल चुका है, इसीलिए। एसटीवी कैसे काम करता है? एमएलए उम्मीदवार को रैंक देते हैं, राम, श्याम, मोहन। अगर राम जीत जाता है तो वोट एक्स्ट्रा है, वोट श्याम को ट्रांसफर किया जाएगा। राम अगर जीत जाता है तो वो वोट क्या करता है? एक्स्ट्रा है, वोट श्याम को ट्रांसफर होगा, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट। अप्रत्यक्ष चुनाव है, वोट क्या है? एमएलए और प्रणाली क्या है? एमपीआर प्लस एसटीवी, खुला मतदान। राष्ट्रपति का चुनाव भी पीआर प्लस एसटीवी यानी कि सिंगल ट्रांसफर वोट के द्वारा होगा। कौन वोट देता है? सभी निर्वाचित जो सांसद होते हैं वो देते हैं। कौन देते हैं? सांसद जो होते हैं वो देते हैं। सभी निर्वाचित विधायक देते हैं। सांसद और जो विधायक होते हैं वो वोट देते हैं, जो जनता वोट नहीं देती, तो ये अप्रत्यक्ष है। मान लीजिए कुल वैध मतों का मूल्य 10 लाख है, जीतने के लिए चाहिए 50% प्लस 1, यानी कि 5 लाख 1। उम्मीदवार ए को 4,80,000 मिले हैं, उम्मीदवार बी को 4,50,000 मिले हैं, उम्मीदवार सी को 70,000 मिले हैं। सी बाहर होगा, उसके वोट दूसरी वरीयता ट्रांसफर होंगे, फिर गिनती होगी, जिससे 50 प्लस 1 मिलेगा, वही क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। खास बात, वोट की वैल्यू अगर होती है तो एमएलए का वोट मूल्य अलग है और एमपी का वोट मूल्य अलग होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव तो ये भी पीआर से एसटीवी से होता है। कौन वोट देता है? वोट कौन देता है? केवल सांसद, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के देते हैं। एमएलए वोट नहीं देते। एमएलए किस में देते हैं? राष्ट्रपति में देते हैं।
सांसद और एमएलए जो है विधायक जो है वो किसमें देते हैं, राष्ट्रपति में देते हैं। मान लीजिए 800 सांसद वोट दे रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए 401। अगर पहले राउंड में किसी को 401 नहीं मिलता तो सबसे कम वोट वाले को वोट ट्रांसफर होंगे। लोकसभा, अब चारों का जो है फाइनल कंपैरिजन करते हैं। लोकसभा में जनता एफपीटीपी और राज्यसभा में एमएलए पीआर प्लस एसटीवी, राष्ट्रपति एमपी प्लस एमएलए पीआर प्लस एसटीवी, उपराष्ट्रपति एमपी पीआर प्लस एसटीवी। पहला 2017 में आया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से। तो राष्ट्रपति का बोल रहा है, तो राष्ट्रपति का किससे होता है? पीएम से होता है। सॉरी, तो राष्ट्रपति का अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली ए से होता है। 2019 में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? एमएलए करते हैं। तो इसका भी अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है, 20 से होता है। 2020 में आया था। भारत में लोकसभा चुनाव के किस प्रणाली से होता है? तो सी से होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सी से होता है। 2011 में निम्नलिखित में से कौन से देश मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली एमएमपी अपनाता है? तो जर्मनी जो है इसे अपनाता है, बी होगा। 2013 में एकल संक्रमणीय मत एसटीवी का प्रयोग भारत में किन चुनावों में होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा तीनों में होता है, तो आंसर होगा बी। अब छठवा देखते हैं। फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में विजेता वह होता है कुल मतों की 2/3 प्राप्त नहीं, 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं, सर्वाधिक मत प्राप्त जिससे होता है वो होता है, तो सी होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थिर सरकार, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, मत प्रतिशत के अनुसार सीट आवंटन, द्विदलीय प्रणाली को बढ़ावा देना। तो इसका क्या होगा? क्षेत्रीय प्रतिनिधि सुनिश्चित करना नहीं, मत प्रतिशत के अनुसार सीट का आवंटन करना, सी होगा। सी होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एफपीटीपी में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हाँ, पीआर प्रणाली में छोटे दलों को अधिक अवसर मिलता है, ये भी सही है, तो दोनों होगा, सी होगा। गेरीमैंडरिंग की संभावना किस प्रणाली में अधिक होती है? तो गेरीमैंडरिंग की संभावना जो है बी में होता है शायद, बी में या पीआर में, बी में होता है शायद, बी होगा। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता जो है केवल सांसद होते हैं, केवल विधायक होते हैं, सांसद और राज्य के विधायक दोनों होते हैं, तो सी होगा, विधायक और सांसद दोनों होते हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को रैंक देते हैं? तो एसटीवी में देते हैं, मतदाता जो है रैंक देते हैं, प्राथमिकता चुनते हैं, तो क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक संभावित नुकसान है छोटे दलों को प्रतिनिधित्व, अस्थिर गठबंधन सरकार, हर वोट की गिनती, हर जो विविध प्रतिनिधित्व, तो छोटे दलों को प्रतिनिधित्व संभावित नुकसान है। अस्थिर गठबंधन भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, आंसर होगा बी, बी होगा। लोकसभा चुनाव में निम्न में से क्या आवश्यक है? लोकसभा बोल रहा है, लोकसभा यानी कि एफपीटीपी से होता है, तो बहुमत मत, अनुपातिक मत, वरीयता मत, 50% मत, तो बहुमत मत यानी कि अधिक लोग मत दें। राज्यसभा चुनाव में मतदान होता है, राज्यसभा में तो प्रत्यक्ष होता है, गुप्त खुला मतदान होता है, जनमत संग्रह होता है, तो इसका शायद ना राज्यसभा में गुप्त होता है शायद, गुप्त या अप्रत्यक्ष होता है राज्यसभा में, बी होगा, बी होगा। मिश्रित सदस्य प्रणाली का उद्देश्य है केवल बहुमत सरकार, पीआर प्लस एफपीटीपी का संतुलन, राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना, द्विसदनीय समाप्त करना, तो संतुलन बनाना पीआर और एफपीटीपी में, तो बी होगा। चेक करते हैं आंसर। पहला का ए सही, दूसरा का बी सही, तीसरा सी सही, चौथा बी सही, पांचवा बी सही, छठवां सी सही, छठवां से आठवां तक सी सही,
फिर 9वां बी सही, 10वां सी सही, 11वां बी सही, 12 बी सही, 13 भी बी है, 14 का सी होगा, 14 का क्या होगा, सी होगा, और 15 भी है। 14 एक बार देखते हैं। खुला मतदान होता है, राज्यसभा चुनाव में क्या है, खुला मतदान होता है, तो आंसर होगा सी, खुला मतदान होता है, गुप्त नहीं होता, खुला मतदान होता है।